मंदसौर में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के खिलाफ मंदसौर की युवती ने अब हाई कोर्ट की शरण ली है। मंदसौर के मल्हारगढ़ तहसील के बरखेड़ा डांगी की रहने वाली कविता सूर्यवंशी बीते दिनों पीईबी के माध्यम से पुलिस भर्ती परीक्षा दी थी। 24 मार्च को ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया। इसमें उसे क्वालिफाई बताया गया, लेकिन अगले ही दिन पीईबी ने रिजल्ट हटाकर नया रिजल्ट अपलोड किया। इसमें वह चयनित नहीं हुई। पीईबी के इस मजाक के बाद युवती डिप्रेशन में है। दोस्तों और परिजनों की राय पर उसने अब कोर्ट जाने का मन बना लिया है। वह मंदसौर कोर्ट में पहुंची और पिटीशन दायर करने के लिए वकीलों से बात की। वकील गणपत तेनीवार ने बताया कि युवती ने हाई कोर्ट का रुख किया है। पीईबी में पहले भी गड़बड़ियां हुई हैं। हमें निश्चित ही कोर्ट से न्याय मिलेगा। वहीं 22 जनवरी 2022 को कविता ने बड़ी तैयारी और मेहनत से परीक्षा दी थी। 24 मार्च 2022 को उसका ऑनलाइन रिजल्ट आया तो उसमें कविता को क्वालिफाइड बताया गया। कविता और उसके परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और कविता को लगने लगा कि उसके परिवार तथा उसके भाई बहनों को वह इस नौकरी के चलते पूरा भार उठा लेगी और सबका भविष्य सुधार लेगी। अगले दिन शाम को यानी 25 मार्च को जब कविता ने एक बार फिर अपना रिजल्ट देखा तो उसमें उसे नॉट क्वालिफाइड बता रखा था। यानी कल तक जो कविता परीक्षा में पास बताई जा रही थी, 24 घंटे बाद उसे फेल बताया जा रहा था। कविता का सपना मानो चूर चूर हो गया था। उसे अचानक गहरा मानसिक आघात पहुंचा और उसके मन में एक ही ख्याल आया कि इतनी मेहनत के बावजूद भी वह पास नहीं हो पाई। ऐसे में आत्महत्या ही उसके लिए अंतिम रास्ता बचा था। कविता बचपन से ही मुफलिसी और अभाव में जिंदगी गुजारती आई है और अचानक उसे ख्याल आया कि मरने के बजाय यदि इस सिस्टम से लड़ाई लड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कविता सूर्यवंशी इतना ठान कर अपने सारे दस्तावेज लेकर मंदसौर कोर्ट पहुंच गई, जहां गणपत तेनीवार नाम के हाई कोर्ट वकील को उसने अपने सारे दस्तावेज बताए और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला करते हुए शुरुआत कर दी। मकान नंबर 4-7, वार्ड नंबर 2, गाँव बरखेड़ा डांगी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड चयन। चले मर्डर थोड़ी मर्डर करता हूँ उसकी लाइफ खराब हो। रोने भी हो गया, मेरा हो गया। टेबल पर रख लो। क्या नाम है आपका? कविता सूर्यवंशी। कविता जी, क्यों आपको बताना पड़ा? सर, मेरा एमपी पुलिस का रिज़ल्ट जब 24 तारीख को आया था तब क्वालिफाई बता रहा था और उसके दूसरे ही दिन डिसक्वालीफाई हो गया। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं पीएबी के अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहती हूँ और मुझे न्याय चाहिए, इसलिए मैं यहाँ तक आई हूँ। क्या रहा, किस दिन रिजल्ट आया था, कैसे क्या? सर, मेरा 24 मार्च को रिज़ल्ट आया था, उसमें क्वालिफाई बता दिया था मुझे और उसके दूसरे ही दिन मुझे पता चला किसी से कि रिज़ल्ट अपडेट हुआ है, तो मैंने एक बार फिर से चेक किया तो मेरा रिज़ल्ट नॉट क्वालिफाई आ रहा था। एक बार तो ये पहले आपको लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, फिर एकदम से आया कि डिस्क्वालीफाई हो गया, क्या कैसा लगा आपको? नहीं सर, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एक तरह से डिप्रेशन में आ गई क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है सर इसके लिए और मैं प्राइवेट जॉब के साथ पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे लगा अगर क्वालिफाई हो गया तो मैं बहुत खुशी हुई थी सर मुझे एक तरह से।
और मुझे जब डिस्क्वालीफाई का पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा सर। कंडीशन क्या घर की आपकी? सर मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे लग रहा था कि बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, ऐसे ख्याल एक तरह से मेरे मन में आ रहा था। सर मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं बाहर रह के जॉब भी करती हूँ। मेरी छोटी बहनें 2 तो उनकी पढ़ाई का खर्चा भी देखती हूँ और मैं खुद भी पढ़ाई करती हूँ। मम्मी पापा वगैरह क्या करते हैं? पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती तो पापा काम नहीं करते, पापा घर पे ही रहते हैं और मम्मी करती है घर का थोड़ा बहुत। जोरों में काम करते हैं। हाँ सर। आपका नाम क्या है? कविता सूर्यवंशी। अब आप क्या चाहेंगे हाई कोर्ट से? सर मैं हाई कोर्ट से उम्मीद रखती हूँ कि मुझे न्याय मिले। बरखेड़ा डांगी, थाना कौन सा? नाहरगढ़। सर एक बालिका आपकी आई है न्यायालय में, और क्या मामला है पूरा, किस तरह से? एक कविता सूर्यवंशी, पिता सुरेश सूर्यवंशी, गांव बरखेड़ा डांगी, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर की छात्रा है। और ये बहुत ही गरीब घर की महिला छात्रा है। बड़ी मेहनत मुश्किल करके यहाँ पर जॉब करके, प्राइवेट जॉब करके इसका सपना था कि मुझे पुलिस सेवा में, जहाँ पुलिस विभाग में जाना है। और आरक्षक भर्ती की जो एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम हुई उसमें फॉर्म भरा और तैयारी भी करी। उसका रिजल्ट जो परिणाम घोषित हुआ तो उसका क्वालिफाई हो गई थी और दूसरे दिन इसको डिसक्वालीफाई कर दी गई। तो बहुत ही डिप्रेशन चली गई कि मेरे को इस प्रकार से मेरे साथ जो हुआ है, अन्य लोगों के साथ पूरा इस प्रकार की जो एग्ज़ाम निष्पक्षता नहीं लगती है, संदेह प्रतीत होता है। इसी कंडीशन में मेरे पास आई है कि आपका कहना है कि मुझे न्याय चाहिए, कार्रवाई करना है, तो रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दायर के लिए तैयारी कर रहा था। तो क्या लगता है आपको इसमें रिट पिटीशन वगैरह दायर हो जाएगा? रिट पिटीशन दायर कर बिल्कुल न्याय मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड में निश्चित कुछ न कुछ घपला हुआ है। पहले भी सुनने में आया इस प्रकार व्यापार में बहुत सारे इस प्रकार के जो कृत्य हुए हैं। और कि जो बच्ची है वो कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही है। बिल्कुल बहुत ही हताश हो गई, पीड़ित हो गई कि इस प्रकार की तैयारी होने के बावजूद, क्वालिफाई होने के बाद दूसरे दिन डिसक्वालीफाई बता दिया गया है। तो बहुत ही ये यहाँ तक कि आत्महत्या तक की सोच लिए बड़ी मुश्किल से उसको उभारा गया है और अभी बहुत ही डिप्रेशन में है। बड़ी मुश्किल से उसको सबल दिया जा रहा है तो ऐसा कृत्य नहीं हो। और समय समय पर शासन द्वारा भी किया जाता है कि महिलाओं को 30% जो रिजर्व दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। लेकिन जब 60% के अबव इसको अगर आया है तो कहीं ना कहीं 50% में महिला को होता है, तो इसका क्यों नहीं किया जाएगा? और डिस्क्वालीफाई बताया गया मतलब कहीं ना कैसे रिजल्ट। एडवोकेट गणपत तेनीवार, ओथ कमिश्नर। क्या नाम है आपका और कौन है, क्या पूरा नाम? मेरा नाम अर्जुन सूर्यवंशी है। ये कविता सूर्यवंशी मेरी छोटी सिस्टर है और ये मेरे साथ में यहीं पे रहती है मंदसौर में। और मध्य प्रदेश पुलिस की पिछले 3 साल से तैयारी कर रही थी ये, और मेरे साथ में रहती है और हम दोनों यहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं। उसके बाद इस साल इसको परीक्षा में सफलता मिली थी, क्वालिफाइड बता दिया गया है। जब 24 तारीख को परिणाम घोषित हुआ तो जब इसने रिजल्ट देखा साइट पे जाके तो वहाँ पर क्वालिफाइड बताया, तो इतनी उत्साहित थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। इसने मेरे तुरंत फ़ोन लगाया कि भैया मैं क्वालिफाइड हो गई। तो हम परिवार के सभी लोग इतने खुश थे कि यार हमारी बिटिया का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जैसे दूसरे दिन वापस देखा तो डिसक्वालीफाइड बताया, तो उसके बाद पूरे परिवार और विशेष करके मेरी छोटी सिस्टर बहुत बड़े सदमे में थी, बहुत निराशाजनक थी। इसने बहुत रोई है और बोला कि मेरे को ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने इससे बोला कि आप तू घबरा मत, अगर तेरे को क्वालिफाइड बताया है ने बाद में नॉट क्वालिफाइड बताया तो हम इसको लेके कोर्ट में जाएंगे। और फिर मैंने आप सबके माध्यम से हम कोर्ट में आए और आज हमने पिटीशन लगाई है। हमें न्याय की उम्मीद के लिए हम कोर्ट में आए ना, हमने पिटीशन दायर की है। फाइनेंशियल स्थिति तो बहुत, आर्थिक स्थिति तो ऐसी है सर कि हम आज भी गांव में कच्चे मकानों में रहते हैं और पापा मम्मी मजदूरी करते हैं और हमको पढ़ाया है। और इस स्थिति में हम यहाँ पे पढ़ रहे हो। यहाँ पर भी अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो हम यहाँ पे काम करके पढ़ाई नहीं करते हैं। इसीलिए आर्थिक जी सर, मैं भी जॉब करता हूँ, सिस्टर भी करती है, छोटा भाई भी करता है। अर्जुन नाम है मेरा, अर्जुन सूर्यवंशी। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।